हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 4 अक्टूबर 2023। डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आया है कल के लिए, क्योंकि एक्सपायरी भी है, प्रीमियम काफ़ी सस्ती हैं एंड चांसेस ऑफ प्रॉफिट काफ़ी हायर साइड है बिकॉज डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। ठीक है, बिग प्लेयर डेटा में क्या है, देखो 2000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है, 1300 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। कंटिन्यूस FIS सेल कर रहे हैं, DIS बाय कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल के लिए जो मेन डेटा है दैट इज़ आपका इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन में 7800 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है। बात 7008 करोड़ इज़ नॉट अ बिग डील, बट यहाँ देखें तो निफ्टी में 12000 करोड़ की और बैंक निफ्टी में 27000 करोड़ की। ठीक है, और इसको हेज कर रखा है इन्होंने 31000 करोड़ से। ठीक है, इस चीज़ को ढंग से समझ लेना, कल आपको मजे आएंगे। तो 31,000 से इसको हेज कर रखा है, मतलब यहाँ इन्होंने कुछ बाय कर रखा है। कल एक्सपायरी है, तो आपको पता है कि 1-2 घंटे अगर मूवमेंट नहीं हुआ तो यहाँ इनका 50% डिके हो जाएगा। ठीक है, यानी 27,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ बचेगा। तो रिस्क तो इन्होंने कुछ सोच समझ के लिए है ना, बड़ा प्लेयर है तो उनके हाथ में है कि वो मूवमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने रिस्क लिए है तो वो मूवमेंट एक कंफर्म कराएंगे। अब कॉल में कराएंगे, पुट में कराएंगे, और जिधर भी कराएंगे हमें प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, साथ में इसको हेज किससे कर रखा है? फिन निफ्टी से। फिन निफ्टी से क्यों कर रखा है? क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसकी प्रीमियम काफ़ी बड़ी है ना, काफ़ी बड़े प्रीमियम है। और अगर मार्केट मान लो 1% मूवमेंट होता है तो यहाँ बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम आपकी 100 रुपये है वो 400 पहुँच जाएगी, है ना, 400-500 पहुँच जाएगी। और फिन निफ्टी में क्या होगा कि अगर इन्होंने कॉल पुट दोनों सेल कर रखे हैं, ठीक है, तो इनको लॉस 5-6%, 10% का लॉस होगा। यहाँ पर अगर इन्होंने कॉल और पुट दोनों बाय कर रखे हैं तब भी ये 100%, 200% के प्रॉफिट पे होंगे। बात समझ में आ रहा है कि इन्होंने अगर कॉल एंड पुट दोनों बाय कर रखे हैं तो भी ये 100% प्रॉफिट में होंगे 1% के मूवमेंट में। और फिन निफ्टी में अगर 1% का मूवमेंट होता है तो क्योंकि इसकी 5 दिन का टाइम है वहाँ पर, तो इसमें जो डिके होगा, ठीक है, या जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से इनका 5-6% या 10% का लॉस हो सकता है मैक्स। तो यहाँ 100% कमाएंगे, या 10% लॉस बुक कर सकते हैं, बट ये बुक भी नहीं करेंगे। मानो इन्होंने दिन भर पुट डायरेक्शन में मूवमेंट कराया, तो लास्ट कैंडल में क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से बाइंग लाएं और इसको वापस ऊपर ले आए। जो ये 5-10% का लॉस था, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो नो डाउट फिन निफ्टी में इनका लॉस होगा। बट लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में 2:30 या 3 PM पे इसको उठा देंगे। ये मार्केट को यहाँ से रिवर्स कराएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं, थोड़ा सा रिवर्स कराएंगे। बट ये जो 5-10% का लॉस था वो भी इनका 5-10% का बेनिफिट हो जाएगा। तो इस वे में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है, इसको आप समझ लेना। किस वे में करना है वो अभी प्रीमियम देख के लास्ट में ऑप्शन चेन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट हाँ, यहाँ से क्लियर है कि कल आपको एक मूवमेंट दिखेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आपको अब ये बियरिश होगा बुलिश होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब ऑप्शन चेन की बात करेंगे। ठीक है, बट हाँ, अगर 10 बजे करीब अगर हमें कॉल पुट दोनों मिलता है और सस्ता सस्ता, जैसे अभी बात करूँ तो ATM मिल रहा है 130 के अराउंड, है ना, 130-120, यानी 250 में ATM मिल रहा है। कल 10 बजे की बात करूँ तो 250 की जगह वो 180 के अराउंड होगा। एंड 180 के अराउंड, मानो ATM 180 के अराउंड है, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं कि यार 44,300 अगर 180 के अराउंड है तो इससे 100 पॉइंट दूर, यानी 400 एंड 200, इन दोनों की प्रीमियम मिला के होगी ये 50 और ये 50, 100 रुपये की। ठीक है, तो 10 बजे के अराउंड ये जो चीज़ 100 रुपये की मिलेगी वो आपको 12 से 2:30 बजे तक के बीच में आपको वो 200 या 250 तक जाती हुई दिखेगी। ठीक है, ये चीज़ें भी कंफर्म करेंगे विद चार्ट। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी चार्ट में डिस्कस करते हैं एंड फिर ऑप्शन चेन में स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट की बात कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया था, इससे पहले भी सपोर्ट लिया था और उससे पहले रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद परसों इसने ब्रेकआउट किया, है ना, फ्राइडे को, एंड आज वहीं ओपन हुआ, चाहे कितना भी बेरिश मार्केट था, नीचे लाया पहली कैंडल में एंड फिर कंसोलिडेशन किया।
तो अभी लेवल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटता है तो देखो क्या मिलेगा हमें, 950 एंड 670। अब अगर मैं बात करूं कि यार ये जो 200 का पी हम बात कर रहे थे 50 रुपये का होगा, और अगर 400 का सी ये 50 रुपये का होगा, क्योंकि 300 का सी पी अगर आप देखेंगे 120 का है, सुबह 90-80 का तो वही मिलेगा। सुबह कब, 10 AM, या फर्स्ट अगर गैप डाउन हो और ऊपर आए मार्केट, तो जब फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हो तब यहाँ, ठीक है। तो इसको समझ के चलना। 10 बजे ये कितने के मिलेंगे, 50-50 के अराउंड। अब 50-50 के अराउंड मिलेंगे, ये ब्रेकआउट हो गया तो ये देखो, अगर ये 949 पे भी गया तो 200 पी की वैल्यूज़ होगी आपकी, जो 100 रुपये की दोनों चीज़ें खरीदी हैं उसके अकेले की वैल्यूज़ होगी 250 रुपये, ठीक है। और अगर ये ऊपर टूट गया 400 वाला, तो भी ये जो 200 रुपये दोनों खरीदेंगे उसकी वैल्यूज 200। ये रिसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। इसके ऊपर अगर गया तो फिर नो डाउट 400, और इसके नीचे चला गया तो फिर उसकी वैल्यू 500-600 के अराउंड होगी, ठीक है। तो इस वे में समझ के चलना। तो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या डिस्कशन था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और वो फेल हो गया, नीचे आके अभी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लेना, 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर इसके ऊपर जाके मूवमेंट स्टार्ट होता है तो बुलिश होगा, और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो बेयरिश होगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर ड्रॉ कर लेना। ये क्या है, लाइन चार्ट में है, और लाइन चार्ट कहाँ से कन्वर्ट होगा, जहाँ कैंडल आपको यहाँ दिख रहा होगा, कैंडल की जगह लाइन में कन्वर्ट करना, और इन सारे पॉइंट्स को 1 आवर की कैंडल से इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना, ठीक है। ओके, सो निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में क्या है, देखो निफ्टी यहाँ फर्स्ट कैंडल में नीचे आया और उसके बाद कंसोलिडेशन किया। ये कंसोलिडेशन में सारी प्रीमियम डिके हुई। अब प्रीमियम डिके हुई, कल मूवमेंट होगा तो जो प्रीमियम डिके हो गई उनमें मूवमेंट की वजह से काफ़ी, यानी वो डबल ट्रिपल 4 गुना होने में टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस वे में समझ के चलो। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 19,550 अगर टूटता है, सर्वाइव करता है 1-2 मिनट भी, तो 662 और 764, ठीक है, ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 480 गलती से टूटता है तो आपका पहला लेवल है 328। अब 450 पी की वैल्यूज मैं आपको बताता हूँ, ये अराउंड है आपकी 35 या 30 रुपये के अराउंड, ठीक है। तो और 600 की वैल्यूज़ ये भी 30 के अराउंड है ना, 30-35 के अराउंड, ठीक है। तो अगर ये 450 टूटता है तो 328 यानी 35 की चीज़ कितनी हो जाएगी, 450 टूटने के बाद 120 रुपये तो इसकी वैल्यूज़ हैं। बाकी टाइम वैल्यूज़ क्योंकि परसों है निफ्टी की एक्सपायरी ना, तो 120-150 के अराउंड। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। लेवल क्लियर रखिएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए लेवल। देखो बैंक निफ्टी ने भी फर्स्ट कैंडल के बाद कंसोलिडेशन किया और इसमें भी सीईपी दोनों काफ़ी डिके हो चुके हैं, है ना। और उसी का बेनिफिट ये उठा रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी बाय की है इन ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 700, ठीक है। फर्स्ट लेवल इज़ 700 एंड सेकेंड लेवल इज़ 967। अब आप चेक करना, चलो वो ऑप्शन चेन में चेक कर लेंगे। तो और नीचे अगर 240 टूटता है तो 949 एंड 676, ठीक है। ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम भी क्लियर विजिबल रहेंगी। निफ्टी की क्लोजिंग अराउंड 520 के अराउंड है। यहाँ अगर हम देखें तो OI चेंज देखो, 500 पे भी 56 लाख और 550 पे भी 56 लाख, 600 पे 101 करोड़ 1 लाख, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 1 करोड़ 8 लाख 700 पे, तो यहाँ तो दोनों जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठे हैं, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट की बात कर लेते हो, सपोर्ट 500 ही है। उसके बाद अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो 400 पे छोटा मोटा सपोर्ट है, बट हाँ इसके बाद तो सपोर्ट दिख ही नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद जो मेन सपोर्ट आएगा वो 200 पे है, ठीक है, और उसके बाद 19,000। तो और यहाँ अगर गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटीज़ देखें तो देखो यहाँ अगर इन द मनी पुट राइटर निकला है, मतलब इसे डर है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इनकी जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करेंगे, ठीक है। और यहाँ अगर हम देखें कॉल राइटर इन द मनी में बैठा है, मतलब इनको कंफर्म है कि जो 300 की प्रीमियम में नीचे अगर ओपन होगा तो इन्हें बेनिफिट अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ गैप डाउन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि अगर मार्केट 10 बजे आपको थोड़ा आसपास दिखे
तो उससे 50 पॉइंट नीचे ऊपर हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिके हो रहा है तो आज की प्रीमियम देख लेना, आज की प्रीमियम से 30% 20 to 30% डिके होना चाहिए। ठीक है, तब हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। एंड बैंक निफ्टी में तो होगा क्योंकि उसकी तो कल एक्सपायरी। निफ्टी में हो सकता है ये 20 to 30 की जगह 15% के अराउंड आपको दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर रखना। सपोर्ट केवल ये है 500। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, तो बैंक निफ्टी देखो 44,400 के अराउंड क्लोज हुआ है। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो 44,300 का पुट 102 रुपये का, और 44,400 का कॉल 116 रुपये का। जस्ट नीचे चले जाए तो 268 का है और 574 का है। अब आज 68 और 74 के हैं, तो कल ऑलमोस्ट 50-50 के आपको मिल जाएंगे एट 10 AM, और कम पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 50-50 पे आपको मिल जाएंगे तो फिर थोड़ी देर वेट करना। 10 बजे अगर बाय करेंगे वेट करना और छोड़ देना। बट अमाउंट कितना लगाना है, जितना हमारा SL रहता है। यानी अगर मैं दिन का SL या मैं 20,000 लगा के 3,000 का SL लेता हूँ, या 40,000 लगा के 10,000 का SL लेता हूँ, तो बस 10,000 से ही क्वांटिटी बाय करना। यानी जो SL आपका रहता है उसी के ऑलमोस्ट अमाउंट से ही आपको क्वांटिटीज़ बाय करनी। ठीक है, एंड टारगेट कितना रखना है रहेगा इसमें, पेपर ट्रेड करना है आपको ना, क्योंकि आपका डिसीजन है, आपको करना है। ये मैं पेपर ट्रेड के लिए बता रहा हूँ। तो 200 एंड 500 अगर यही मार्केट खुलता है। एंड उसके बाद हमें क्या देखना है कि यार इसकी वैल्यूज़ कितनी बढ़ती है। ठीक है, यानी 50-50-100, तो हम 200 का टारगेट लगाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, 200 का टारगेट लगाएंगे। अगर हिट हुआ तो ठीक है, नहीं हिट हुआ तो हमारा जो SL है वो जाएगा। तो क्लियर रखना। बट क्यों करेंगे, क्योंकि FIS की पोजीशन ऐसी है कि हमें ये चांस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इस बार हमारे फेवर में हो सकता है, बट स्टॉक मार्केट है ना, हो सकता है साइड वे हो जाए। बट 90% जो चांसेस हैं वो ये है कि ये जो 50-50 की चीज़ होगी वो 200 ज़रूर होगी। ठीक है, तो आप पेपर ट्रेड करना, देखना उसमें कि ये 200 होती है या नहीं होती। ठीक है, एंड कॉल एंड पुट कहाँ बाय करने हैं, तो 43,800 पे आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर 230 पे यहाँ कंसोलिडेशन होता दिखे तो। ठीक है, यानी लास्ट में मार्केट मान लो पुट की डायरेक्शन में गया और फिर कंसोलिडेशन किया, तो 230 पे हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। क्यों ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फिन निफ्टी में सेलिंग की। फिन निफ्टी में सेलिंग की मतलब कि ये जिस भी डायरेक्शन में ले जाएंगे थोड़ा सा पुल बैक जरूर देंगे, ताकि ये फिन निफ्टी की पोजीशन से एग्जिट कर सकें। तो इतना सा ध्यान रखना है ना। पुट कहाँ अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर 230 पे यहाँ दिखे तो पुट अटैम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 230 के अलावा मत करना है ना, कॉल एंड पुट अटैम्प्ट इस वे में मत करना। यहाँ लेवल दिखे तो ही अटैम्प्ट बनेगा, अदरवाइज़ नहीं करना। बाकी यहाँ हेज ही बनेगा, सिंपल एंड स्वीट। ठीक है, या आपने जैसे 50-50 की चीज़ ली, 10 बजे के बाद 50-50 की चीज़ में SL ऑर्डर लगा सकते हैं 70 रुपये की। हिट हो तो 72 पे मैं बाय कर लूँ। 50 की चीज़ है, 70 पे हिट हो तो 72 पे बाय कर लूँ, क्योंकि जब 70 पे जाएगा तो यही वो ऑप्शन होगा जो आज आपको पैसा देगा। तो हम थोड़ा महंगा बाय करेंगे, दूसरी साइड वाला बाय नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें में भी आप प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा रिस्की है। तो कल वैसे एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि जितना लगाओगे उतना जाने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पैसा उतना लगाओ। आप 10,000 लगाओगे और 10,000 प्रॉफिट ले लोगे तो क्या बुराई। 1,00,000 लगा के 10,000 के लिए ट्राई करोगे तो 1,00,000 जाने का भी डर रहता है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना। 1,000 लगा के 1,000 के लिए ट्राई कर लें, जितना लगाएं उतने के लिए ट्राई कर लें, अदरवाइज़ नहीं करें, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में हम ट्राई कर सकें। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।